बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हिना नियाजी और मेरे साथ हैं चौधरी इरफान ज़हीर। सुनो न्यूज़ की फन और मस्ती से भरपूर PSL स्पेशल ट्रांसमिशन में आप सबको खुशामदीद। और रमज़ान का बाबरकत महीना आप सबको बहुत मुबारक हो और ये जो महीना है खैर आफियत लेकर आप सबके लिए आए। पाकिस्तान अगर सुपर लीग की बात की जाए तो आज 29th मैच कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान खेला जा रहा है और पेशावर ज़ल्मी ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया और कराची किंग्स 148 रन का उन्होंने हदफ दिया। हदफ के ताकुब में कराची किंग्स की बैटिंग अभी जारी है और अब देखना ये है कि हु इज गोइंग टू विन। जी, जिस तरह आपने कहा रमज़ान मुबारक और मेरा ख्याल है रहमत और बरकतों का ये मंथ है। अल्लाह ताला हम सबको हिम्मत दे, तौफीक दे आमीन, कि इसकी बरकतों को हम समेट सकें। और ये अल्लाह ताला ने मेरे ख्याल हम मुसलमानों के लिए बख्शने का एक ऐसा बहाना रखा है और अल्लाह ताला हमें इस काबिल करे कि हम इसकी क्लेंस करने का बॉडी एंड सोल को। ये बहुत अच्छा महीना है तो इबादतों का महीना है जी। ढेर सारी इबादतें आप करें और नेकियां समेटें। अल्लाह ताला ये महीना जो है हम सबके लिए मुबारक करे। बिल्कुल ऐसा ही है। और बाकी PSL की बात करें तो ओबियसली बड़ा आज लगता था बड़ा टारगेट करेगी जो पेशावर ज़ल्मी, लेकिन विकेट थोड़ा सा ट्रिकी नजर आ रहा है। डबल पेस के साथ बॉल आ रहा है जिसकी वजह से शॉट्स खेलते हुए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है बैटर्स को। बट उस पर हम डिटेल में बात करेंगे कि क्या इससे ज्यादा अच्छा खेला जा सकता था या बॉलर्स ने बॉलिंग बहुत अच्छी और बाबर आजम की परफॉर्मेंस के हवाले से आपका कमेंट में लेना चाहूंगी। नहीं, उनको अगर आपके फेवरेट बाबर आजम जी सबके पूरे पाकिस्तान के फेवरेट है, मेरे क्या सबके फेवरेट है। और उनको थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि अगर उन्होंने विकेट पे टाइम लिया था, अनफॉर्चुनेट रहे, रन आउट हुए। बट उनसे जो हम बात करते हैं कि स्ट्राइक रेट थोड़ा इंप्रूव करना चाहिए था कि अगर आप एज ए ओपनर या शुरू में आ रहे हैं तो थोड़ा सा अगर लंबा लेके जाते तो शायद मेरा ख्याल है 160-70 इस विकेट पे कम से कम होना चाहिए था। 20-25 रन दे। ये बड़ा टोटल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन वो बात नहीं बनी। बिल्कुल ऐसा ही है। चलें अपने पैनलिस्ट से जानते हैं कि इसमें क्या होना चाहिए था। हमें ज्वाइन कर चुके हैं इंजी भाई। अस्सलाम वालेकुम जी। इंजी भाई कैसे हैं? बहुत बहुत रमजान मुबारक हो। मुबारक हो जी। जी आप लोगों को भी मुबारक हो और सारे पाकिस्तान को मुबारक हो। थैंक यू। रमज़ान में ना जी एक इसकी फजीलत बोलनी चाहिए हमें ताकि हम अमल करने वाले भी बने। बेशक। तो इसमें सारी चीज़ों की पाबंदी है कि जी रोज़े में इसका सारों से ज़्यादा मज़ा ये आता है कि जिस टाइम आप ज़ुबान का रोज़ा रखें। ज़ुबान का रोज़ा क्या है कि जिस टाइम कोई ऐसी बात हो जो आपकी तबीयत के ख़िलाफ़ हो, जो कोई गलत बात करे और आप उसको ये कह देंगे कि जी मेरा रोज़ा है, मैं तुम्हारे से लड़ नहीं सकता। आप किसी को सख्त बात ना करें जी। पूरे इस रमज़ान में जो आदमी इस रमज़ान में जो अमल करेगा अल्लाह उसको पूरे साल वाला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह। ये इस रमज़ान की फजीलत है कि जी आप नमाज पढ़ें 5 वक्त की मस्जिद में जाके तो अल्लाह पूरे साल तौफीक देंगे। तो हमारे यहाँ है ना कि जी लोग बड़ी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, थोड़ी सी बात पे गुस्सा करते हैं। ये मैं अपना बता रहा हूँ कि किसी का नहीं कह रहा, अपना बता रहा हूँ। तो इंशाल्लाह मैं ये कोशिश करूँगा कि जी मेरी ज़ुबान से इस पूरे रमज़ान में किसी की दिल आज़ारी ना हो, किसी को नुकसान ना पहुंचे। बहुत ही खूबसूरत मैसेज दिया इंजी भाई आपने। बिल्कुल हम सबकी ये कोशिश होनी चाहिए कि हमारी ज़बान से किसी की दिल आज़ारी ना हो, हम कोई ऐसी बात ना करें। अक्सर ये होता है कि जब रोज़ा होता है तो फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है और लोग जो है ना इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी उठाते हैं और ये कहना शुरू कर देते हैं कि मेरा रोज़ा है। तो प्लीज़ अगर आपका रोज़ा है, जिस तरह से इंजी भाई ने कहा कि रोज़ा हमें सब्र सिखाता है और सब्र की तलकीन देता है, और तो मेरा ख्याल है सब्र से काम लें। बेटरमेंट आप किसी भी चीज़ में कर सकते हैं जो कि जिन चीज़ों के लिहाज से कहे, कोई नमाज के लिहाज से, जैसे इंजी भाई ने कहा जुबान के लिहाज से जी। तो मेरा ख्याल है कोई एक एक्ट भी आप अपने अंदर इस रमज़ान में लेके आएंगे तो अल्लाह ताला उसको बेहतर करेगा। आलिया भी ज्वाइन कर चुकी है। अस्सलाम वालेकुम आलिया। खैर मुबारक आप सबको भी, रमज़ान मुबारक और पूरे पाकिस्तान को, पूरे सब मुसलमानों को रमज़ान मुबारक। थैंक यू। कल इफ्तारी पे लेके जा रही है। बिल्कुल। ये हंसने से हम क्या समझे? नहीं, है ना? आप चले मेरे साथ इफ्तारी पे एक दिन। मैं तो आ ही रही हूँ। ज़ाहिर भाई भी ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ाहिर भाई, आपको भी रमज़ान मुबारक। रमज़ान मुबारक आपको। थैंक यू। और हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद है, लेकिन आई एम जस्ट वंडरिंग कि ये अभी यहाँ पर क्या कर रहे हैं। मतलब बाकी चीजें तो जो है ना जाने लगे थे, हमने रोक लिए। वहाँ जाने से पहले रोक लिया। हमारे साथ इस वक्त चाहत फतेह अली खाजा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दिस इज चाहत ऑल द वे फ्रॉम लंदन। मैं बहुत शुक्रिया। मैं आना नहीं था मैंने यहाँ पे, लेकिन इंजी भाई की जो है मोहब्बत मुझे खींच लाई है। मैं अपने जो पाँव रोक नहीं सका, तो दिल कुछ और कह रहा था, दिमाग कुछ और। मैं खुद ये सोचता हूँ
मेरे से कौन कौन से लोग मोहब्बत कर रहे हैं? उनको कल से खा भी आ रहे हैं ऐसे। इजी भाई यू आर लकी माशाल्लाह, और आप नहीं, बहुत ब्लेस्ड आपको हैं। देख के तो ये नहीं लग रहा कि मैं लकी हूँ। नहीं आप माशाल्लाह बहुत ब्लेस्ड हैं, फटकार तो सिर्फ हम भी पड़ी है ना। अच्छा वैसे आज ना मैं देख रही हूँ कि यू आर ब्लशिंग एंड पता नहीं ब्लैक सब पे सूट करता है, लेकिन आई डोंट वांट टू से दैट, लेकिन ये जा नहीं रहा कुछ आपके साथ। और ये क्यों पहन लिया आपने? बप्पी लहरी बन के आ गए हैं आज तो, सारा जेवर पहन लिया। अच्छा देखिए, मैं चाहत जो है वो किसी को कॉपी नहीं करता, बल्कि चाहत को सब कॉपी करते हैं, और मन ही मन में आप ही मुझे कॉपी करती है हैं। ना? ये You रंग बिरंगी wish. कपड़े आप पहनती हैं, बहुत शुक्रिया। शुरू करते हैं प्रोग्राम का, हम आगाज करते हैं। मैं आगाज PSL हो सॉन्ग चुका जो है है। वो आपकी नजर करना चाहता हूँ जी, आपकी समातों को खराब करना चाहता हूँ जी। छाप तिलक सब छीन ली, छाप तिलक सब छीन ली, मुझे क्रिकेट दिखाई दे, Oh God, no. मुझे क्रिकेट दिखाई दे। प्लीज नहीं, हमारे कानों को बिल्कुल टॉर्चर ना करें, ठीक है? अगर आप कुछ इस तरह की परफॉर्मेंस देना चाह रहे हैं तो स्टूडियो के बाहर एक कमरा है। अच्छा, और अभी आपको आते पता है हुए उसकी तो दीवार। हटा के लाए हैं भाई, लोग ये वाला खड़े थे। गाना है ना, रोजा खोलने के बाद गाना है। वरना आपका भी और जिसने सुना उन दोनों के रोजे मकरू हो जाएंगे। ये आपने ये करना नहीं है बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। इधर भाई भी रास्ते में आते हुए उससे एक वाकया हुआ। जी। एक दुम्बा मुझे गौर से देख रहा था, तो मेरी तरफ टक्कर मारने आया, मैंने टक्कर मार दी, वो मर गया। इतना स्ट्रॉन्ग है मेरा मामला। ये कहना ये चाह रहे हैं कि आई एम पत्थर की है। स्ट्रॉन्ग हेडेड। नहीं जी, जी। नहीं, आज इन्होंने कहीं से अंग्रेजी का ये लफ्ज सीखा नहीं है। पत्थर के हैं, वैसे ही पत्थर के हैं ये। पत्थर के सनम में अच्छा, डोंट ट्राई टू टीच मी हाउ टू स्पीक इंग्लिश, ओके? whatever व्हाटएवर, मेरी भी जुल्फे हैं। whatever। अच्छा वैसे आप खुद को क्या समझते हैं? ये एटीट्यूड में आप क्यों पूछ रही है? मैं नॉर्मल सवाल कर रही है ना। नहीं, अच्छा, आप मैं खुद समझा को वो क्या एटीट्यूड समझते इस हैं? तरह, जैसे अभी ये मुझसे कहेगी कि चले जाओ मेरी जिंदगी से, तुम अपने आप को समझते क्या हो, क्यों है मेरी जिंदगी में? देखिए बात ये है, मैं अपने आप को जो समझता हूँ, मैं इंदी भाई मैं एक बीज की मानंद हूँ। मैंने अपने आप को खेत में डाला। इस बीज को मैं बोया नहीं पहले जा सकता। नहीं, मैं पहले फिर पौधा बना हूँ, अब चूंकि मैं तनावर दरख्त बन चुका हूँ, मेरा फल देने का टाइम हो गया। कितने किलो देना जी आपको? इसको जड़ समेत काटना पड़ेगा। ओ खुदा दा वास्ता जी, इतना बड़ा लेजेंड। देखिए- आपको पता है रियाना मेरे पीछे पागल हो गई है। क्यों? और रियाना सीर, रियाना नहीं। नहीं, रियाना के 10 लाख रुपए लेके भाग गई जो उसने उनसे कमाए थे। अच्छा वैसे रमजान का महीना जो होता है उसमें खुशियां बांटी जाती हैं, तो हमारी कोशिश ये होगी कि हमारी जबान से आपकी दिलोसारी ना हो, एंड वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। I can see tongue in cheek. You are very sharp girl. आप मेरे बैंड में कभी भी नहीं आ सकती, लेकिन मेरी वीडियो में आ सकती है। चले मेरा ख्याल है तब तक क्रिकेट पे थोड़ी बात करें। जी जी, जरूर जरूर। इजी भाई आज का मैच के हवाले से यही था कि ओबियसली कराची किंग्स बाहर हो गई है, प्राइड के लिए खेल रहे हैं। ज़ल्मी के लिए ये समहाउ इंपॉर्टेंस रखता था मैच ज़्यादा कि किसी तरह वो टॉप 2 में आए। एक तो टॉस के बाद डिसीजन को कैसे देखते हैं? पिच हमें नज़र आ रही है थोड़ा सा डबल पेस के साथ बॉल आ रही है, थोड़ा फंस रहा है, रुक रहा है। और अगर स्पेल के हवाले से बात की जाए तो जिस तरह हमने यंगस्टर इमर्जिंग की प्री शो में बात की थी, अरफात मिनहास ओवरऑल PSL की हिस्ट्री का वन ऑफ द इकोनॉमिकली वाइज बेस्ट स्पेल इन्होंने किया। 4 ओवर में 11 रन दिए, 1 विकेट ली। जिस तरह हम पहले एक दो स्पिनर को प्रेस करते रहे हैं, ये बच्चे ने भी बताया कि इसके पास वो टैलेंट है, वो चीज़ है कि ये भी अपने इंटरनेशनल फोरम पे आके खेल सकता है। नहीं, कुछ लड़कों ने ना PSL में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, जी स्पेशली बॉलर्स से। ये आप ये देख रहे हैं कि जी बॉलर्स है ना, सुबह एक आलिया का सवाल था कि जी हमारे पास मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नहीं आ रहे, ठीक है ना, हमें मिडिल ऑर्डर में वैरायटी भी नहीं दिख रही, बॉलिंग में ना हमें वैरायटी दिख रही है Yes, yes, कि जी यंगस्टर्स आके खेल रहे हैं, उनमें से ना फिर कोई एक अच्छा भी निकलता है। जी। तो इसी तरह ही हमने देखा कि जिस तरह ये ज़ल्मी की तरफ से खेल रहे हैं, ये अभी कराची की तरफ से मेहरान खेल रहे हैं। मुमताज़ की बात मेहरान की। मुमताज़ हाँ जी, की। और ये। तो मैंने कहा बॉलर खेल रहे हैं ना, तो आपको नजर भी आ रहे हैं। नजर देखो भी आ पाकिस्तान में हम हमेशा ये वाली बात करते हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं जी। है, अपॉर्चुनिटीज की कमी है। अगर जिस टाइम उनको मिलती है ना कि हमारे अगर 10 नए बॉलर खेलने हैं, तो आपको उनमें से 2 से 3 बॉलर ऐसे मिले कि जिसको आप देख रहे हैं कि अगर हम इस पे नजर रखें तो ये इंटरनेशनल क्रिकेट में भी बहुत आगे तक जा जी। सकते हैं। जी।
तो बड़ी अच्छी चीज़ है। तो ये सारे बॉलर्स इस तरह के हैं कि इन पे नज़र रखी जाए, इनको अकेडमीज़ में अपने पास बुलाया जाए, इनके साथ काम किया जाए, जो हमारे स्पेशलिस्ट बॉलर्स हैं, जो हमारे बॉलिंग कोचेज़ हैं, तो मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छे जाएंगे और स्पेशली बैट्समैनों के साथ भी काम किया जाए। अच्छा, मैं सोच रहा था कि जी मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन नहीं आ रहे। देखिए इंडिया वाले हैं या दूसरे वाले हैं, हेडन है ना एक स्वीप शॉट मारता था जी, वो स्पेशली हेडन को कॉन्ट्रैक्ट देते थे कि तू हमारे प्लेयर्स को आके ना सिर्फ स्वीप शॉट सिखाएगा। जी अच्छा, बिल्कुल। और इंडियन क्रिकेट वाले या दूसरे बोर्ड वाले वो अब दूसरे जहाँ भी उनकी टीमें होती थी, जिस तरह कराची की है, लाहौर की है, वो एक एक वीक के लिए, दो दो वीक के लिए उनको भेजते थे कि अपने टीमों के पास कह कि जी आप है ना इससे अपने प्लेयर्स को सिखाएं। जी तो हमें इस तरह अपने प्लेयर्स को डेवलप करना पड़ेगा। जो हम मॉडर्न क्रिकेट की या जदीद क्रिकेट की बात करते हैं कि हमारे प्लेयर्स नहीं खेलते, तो हमें इस तरह के कोचेस, स्पेशलिस्ट कोचेस हायर करके, बाकायदा हिटिंग के कोचेस हैं कि जो हिट मारना सिखाते हैं कि जी आपने बड़ी हिटें किस तरह मारनी है, पावर हिटिंग जी, पावर हिटिंग किस तरह करनी है, स्वीप शॉट किस तरह खेलनी है, एक एक शॉट का कोच है। बिल्कुल। तो हम अभी तक है ना इस चीज पे पीछे है क्योंकि जी एक ओपनर है तो वो ऑलराउंडर को भी सिखा रहा है, जी कीपर को भी दिखा रहे हैं। सही कह रहे हैं आप। तो ये हमें ना इस चीज से पीछे है। लेकिन टैलेंट की हमारे पास कोई कमी नहीं है। जिस टाइम भी हमारे यंगस्टर्स खेलते हैं तो 4 से 5 यंगस्टर्स खेलेंगे ना, 2 पे सारे लोग कहते हैं वाओ ये कैसे किया, कहाँ था ये, फिर है ना वो सिलेक्टर फिर मुश्किल में आए थे कि पहले कहाँ था, तुमने देखा क्यों नहीं। तो टैलेंट है हमारे पास बहुत ज्यादा, लेकिन अपॉर्चुनिटीज की बॉलिंग में थोड़ा ज्यादा मिल और रहा है ना थोड़ा सा उसको उनको ग्रूम करने की जरूरत है। बिल्कुल आलिया, जब हम पेशावर ज़ल्मी के प्लेयर्स की बात करते हैं और ओपनिंग प्लेयर्स की बात करते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस यूजुअली अच्छी होती है, लेकिन हमने आज देखा कि दे वर वेरी स्लो। व्हाट डू यू थिंक, क्या रीजन रही? मुझे लगता है आज पिच भी जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट था। देखा गया शुरू में भी बॉल जो है वो टर्न कर रहा था और फास्ट बॉलर्स का भी बॉल अभी भी सेकंड इनिंग चल रही है बट थोड़ा सा जो है फंस के भी आ रहा है और स्लो भी है थोड़ा। तो मेरे ख्याल से इसलिए आज जो है थोड़ा सैम और बाबर जो है वो थोड़ा स्लो खेले हैं। बाबर सेट हो गए थे, अगर वो रन आउट ना होते तो मेरे ख्याल से उनका स्ट्राइक रेट अब शायद बेहतर हो जाता क्योंकि अब वो सेट हो चुके थे पिच पे। तो पिच जो है वो मुझे थोड़ा सा जो है वो आज ट्रिकी लगा है जिसकी वजह से इन्होंने थोड़ा सा सरवाइव किया है। लेकिन जब हम एग्रेशन की बात करते हैं, कंट्रोल्ड एग्रेशन की बात करते हैं, आलिया आप नहीं समझती 46 बॉल्स पे 51 रन्स बनाना बिल्कुल अच्छी परफॉर्मेंस नहीं काउंट की जाती। और T20 की जब हम डिमांड की बात करते हैं तो ये डिमांड बिल्कुल नहीं है और शुरू में ही आप रन्स बना सकते हैं। अगर आप इतना स्लो खेलेंगे तो फिर आपका एक बड़ा टोटल नहीं लग जी सकता। बिल्कुल, पार्टनरशिप पे डिपेंड करता है, सामने वाला जैसे प्ले कर रहा होता है, दूसरे पार्टनर की भी अप्रोच जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो आज साइम जो थोड़ा सा फंसे रहे हैं, इवन साइम जो है मेरे ख्याल से खुला खेलते हैं तो बाबर को भी इजी हो जाता है खेलना। तो आज साइम थोड़ा स्लो हुए हैं तो बाबर भी जो है वो बिल्कुल जो है ना उनके साथ फंसे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से दोनों पार्टनरशिप पे डिपेंड करता है, दोनों प्लेयर्स पे डिपेंड करता है कि वो किस अप्रोच से खेल रहे हैं। सामने वाला अगर तगड़ी क्रिकेट खेल रहा हो तो ऑटोमेटिकली जो दूसरा प्लेयर है उसका दिल बड़ा हो जाता है। तो पीछे देखने में आया कि सैम जो है वो अटैकिंग खेलते थे तो बाबर को भी आसानी होती थी खेलने में। तो आज जैसे ही सैम थोड़ा सा फंसे हैं तो बाबर भी जो है ना वो थोड़ा ट्रबल में आए, थोड़ा मुश्किल में आए, साइम ने भी थोड़ा स्लो 18 खेले। बॉल्स पे 19 रन्स किया। बनाए जी, हैं। बिल्कुल अज़हर भाई, अगर आपको भी इसमें आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहेंगे, दोनों बहुत वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर कहा जाता है इस PSL का, और जिस तरह की अटैकिंग और एक्सक्लूसिव किस्म की बैटिंग करते हैं दोनों, शॉट्स बड़ी रेंज बहुत ज़्यादा दोनों के पास, आज हमें वो दिखी नहीं। और बाबर को 2-3 अपॉर्चुनिटीज भी मिली, 2-3 बड़े क्लोज डिसीजन DRS पे भी मिले, और उसके फ्री फ्लोइंग जो इनिंग्स बाबर से एसोसिएट की जाती है वो नहीं कर पाए। क्या आपकी नज़र में विकेट का बिहेवियर था या बॉलिंग अच्छी हुई या थोड़ा सा कोई और आपको लगता है कि बड़ा रन्स करने के चक्कर में रन नहीं बना पाए? आई थिंक टू बी फेयर विद देम, जो उनका स्टार्ट था मुनासिब था। उन्होंने पहले 6 ओवर्स में 54 स्कोर किया था, 9 रन्स एन ओवर, विच इज़ अ डिसेंट स्टार्ट फॉर अ पावर प्ले। जो मिडिल ओवर्स है वहाँ पे ज़ालिमी ने बड़ा मिस्ड आउट किया है। उन्होंने फ्रॉम 6 to 15th ओवर उन्होंने सिर्फ 60 रन किया, विच इज़ वेरी, जो कि किसी भी तरह एक्सेप्टेबल नहीं T20 में। मेरा ख्याल है जो इस तरह की ग्राउंड जहाँ पे हिटिंग करना मुश्किल हो, बॉल रुक रही हो, टू पेस्ट हो, स्पिन हो रही हो, उस तरह की ग्राउंड में इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप से चौके छक्के नहीं लगे तो आप स्ट्राइक रोटेट करें और डबल्स लें, ट्रिपल्स लें। तो ये मेरा ख्याल है इनसे थोड़ी सी जो मिडिल ओवर्स में मिसिंग हुई है। साथ ही साथ हमें क्रेडिट देना चाहिए इट्स ड्यू टू द कराची किंग्स स्पिन बॉलर्स, जिसमें आप अरफात मिनहास को दें या हसन अली को दें, या जो मिडिल ओवर्स में इन्होंने विकेट्स लेते रहे, चिप इन करते रहे, इससे जायद महमूद को दें।
तो इससे मोमेंटम बनाना पेशावर के लिए मुश्किल हुआ है और वेरी राइटली फिर भी मेरे ख्याल में 10-15 रन शॉर्ट हैं जिस तरह ये पिच थी और कराची के लिए शायद इजी हो इसको चेज करना। बिल्कुल। अच्छा इंद्री भाई, हमने एक और बात भी की थी कि अगर आप दो कीपर बैटर खिलाएंगे और दोनों को सेम नंबर पे खिला रहे हैं और दोनों वैसे ओपनर हैं, तो ये एक किस्म की अपनी टीम के साथ ज्यादती है और आसिफ अली को अब रोल दिया जा सकता है। आज भी हमने देखा हारिस एज यूजुअल, मुझे नहीं याद पड़ता किसी मैच में उन्होंने 20 से ऊपर किए, 2 साल की अगर उनका रिकॉर्ड देख लें, आज भी वो उन्होंने 13 रन जस्ट बनाए। और इसी तरह हसीबुल्लाह भी बिट्स एंड पीसीज में परफॉर्मेंस है, वो भी कंसिस्टेंट परफॉर्म नहीं कर रहे। तो ये जो अगर प्ले ऑफ में आके जब फंसे गए ये ज़ल्मी वाले और इसे सीख नहीं रहे, वो परसिस्टेंट है इन दोनों के साथ। हारिस को समझ से ज़रा थोड़ी सी बालातर बात है कि उसको आप मुसलसल खिलाए जा रहे हैं और नहीं समझ आ रहा कि जी क्यों खिला रहे हैं। कि उसी पोजीशन का है ना, आपके पास प्लेयर हसीबुल्लाह भी बैठा है जो ओपन करता है। अगर आप एक ओपनर को 3 पे भेज रहे हैं, दूसरा भी कर रहा है। जिस तरह हमने दोपहर को कराची की बात कर रहे थे ना कि कराची के डग आउट में ना उनके पास कोई चॉइस नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा चेंज करने की, कि उनकी सिलेक्शन इस तरह की हुई है। पेशावर को ये वाली प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि जी उनके पास है ना चॉइस नहीं है, चॉइस है उनके पास। आसिफ अली को भेज सकते हैं तो फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा कि जी उस बेचारे से भी, हारिस से भी स्कोर नहीं हो रहा, तो अगर आप छठे नंबर पे ही उसको भेज दें और हसीबुल्लाह को नंबर 3 पे खिलाएं। देखिए ये थोड़ा सा नंबर 4 और नंबर 3 से एक फ़र्क है, लेकिन है ना इससे पूरी बैटिंग चेंज होती है। हसीबुल्लाह भी स्ट्रगल कर रहा है इस चक्कर में। अगर आप उसको पावर प्ले में भेज दें ना तो वो थोड़ा सा हो सकता है कि डिफरेंट प्लेयर हो। तो ये असल में अब हारिस मेरे ख्याल में या सैमी को भी बहुत पसंद है, बाबर को भी बहुत पसंद है, बहुत ट्रस्ट है पूरी ज़ल्मी की मैनेजमेंट को, तो यहाँ ये ज़रूर चेंज कर सकते हैं। और मैं बाबर की बैटिंग की एक चीज़, जिस तरह अभी बात हो रही थी ना बाबर की बैटिंग की, देखो आपकी जो प्लेयर की क्लास है ना वो उस टाइम पता चलती है कि जिस टाइम थोड़ी सी कंडीशन टफ हो। कि अब आपको पता चल रहा था कि आप वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, सीनियर प्लेयर हैं, साइम को गाइड नहीं करना चाहिए था, ये सही नहीं है। बाबर को साइम को गाइड करना चाहिए था। जी ये है कि अगर मुश्किल कंडीशन आ रही थी ना तो यहाँ इसको है ना चार्ज लेना चाहिए। यस, क्योंकि जी इसको किस तरह खेलना चाहिए था। 46 पे 51 रन किए हैं, 50 जरूर किया है, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि जिससे कराची डैमेज हुई हो। जी आपकी परफॉर्मेंस से दूसरी टीम अगर डैमेज नहीं होगी तो आप जितने मर्जी स्कोर बना लें। तो यहाँ मैं इस चीज़ पे कहूँगा कि ये बाबर को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी इस चीज़ की, क्योंकि शुरू में जिस तरह आप वर्ल्ड क्लास प्लेयर हो, दुनिया के नंबर 1 प्लेयर हो और है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, इसमें कोई वो दो राय नहीं है। तो हम इस प्लेयर से ना साइम से ये तवक्को नहीं करते, लेकिन बाबर से ये वाली तवक्को करते हैं बिल्कुल। हम कैन मोर से ये वाली तवक्को नहीं करते, बाबर से करते हैं। कल भी हमने जिस टाइम 88 की बात की थी ना उसकी, साउथ शकील की, भाई अगर आप पाकिस्तान से खेलते हो तो आपको मैच जल्दी फिनिश करना चाहिए था। कि आखिरी बॉल पे अगर 6 रन चाहिए थे और आप दूसरे एंड पे खड़े थे, इसका मतलब है आपकी प्लानिंग फेल हो गई है। जी तो आज भी ये है कि जी बाबर को यहाँ मुश्किल कंडीशन में आके ना प्लेयर की क्लास का, प्लेयर का टेम्परामेंट का, सारी चीजों का पता चलता है। जी अच्छा इंजी भाई, जब हम शुएब मलिक की बात करते हैं, आज आप उनकी स्पिन बॉलिंग के हवाले से क्या कहेंगे? और 4 ओवर्स में उन्होंने 20 रन दिए और लास्ट टाइम जब हम उनकी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर रहे थे तो हम ये कह रहे थे कि उन्होंने मैच विनिंग इनिंग्स खेली और चाहे कम रन्स बनाए लेकिन मैच को जो है ना वो ख़त्म किया और अच्छे तरीके से ख़त्म किया। आज उनकी बॉलिंग को किस तरह से एनालाइज करेंगे? वैसे मैं एक बात बताऊं, सही मैं आज उसकी बॉलिंग नहीं देख सकता, मैं तरावी पढ़ रहा था। लेकिन बॉल उन्होंने बड़ी अच्छी स्पिन की, बहुत स्पिन। मेरा जो बेटा था ना, मैं जिस टाइम तरावी पढ़ के फारिग हुआ जी, उसने कहा कि बाबा आज तो मलिक अंकल है ना मुरलीधरन बने हुए थे। आलिया आप कुछ बहुत स्पिन उन्होंने की बॉल जी को। बिल्कुल। Would you like to add? मैं ये बता सकता हूँ कि जी बेटे का एनालिसिस जो है ना वो आपने शेयर कर दिया। ऑलराइट आलिया, आप कुछ ऐड बिल्कुल करना चाहेंगे? एक्सपीरियंस प्लेयर हैं और जिस तरह का पिच था उसका फायदा उन्होंने उठाया। पिच पे टर्न मिल रहा था और उन्होंने उस बड़े अच्छी जगह से वो जो है वो ब्रेक कर रहे थे और उनको उसका एडवांटेज भी मिल रहा था। बिल्कुल। अच्छा, हम
आपसे जानना चाहेंगे। नींद से जान ले। इनसे तो हम ऑफ कोर्स बहुत कुछ जानना चाहते हैं। अच्छा वैसे हम ये भी फर्स्ट क्लास खेले हुए हैं। जी 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 ये आकिब भाई के आकिब सर के साथ खेले हुए आकिब हैं। भाई के कैप्टन थे ये। हैं? हाँ जी, हाँ जी आकिब सर के साथ ये खेले हुए हैं। शेखुपुरा में जिस क्लब से वो खेलते थे उधर कैप्टन थे उनके। ये जरा नवाजी है, मैं फर्स्ट क्लास मैंने स्टार्ट किया, फिर मैं थर्ड क्लास पे आ गया। ये बात आपने सच बोली है। अच्छा वैसे मेरी बात सुने चाहत फतेह अली खान साहब, आपसे तो आई एम श्योर कोई इंस्पायर्ड नहीं है, लेकिन आपका रोल मॉडल या हु इज योर इंस्पिरेशन? क्या पूछ लिया आपने? देखिए मैं जो हूँ वो हालात से मुतासिर हूँ। मैं महंगाई से मुतासिर हूँ, सलाद से मुतासिर हूँ, जी। मैं खसरे से मुतासिर रहा हूँ। अब आगे गर्मियाँ जानी है जी भाई, मैं पित्त से मुतासिर होने वाला हूँ। अच्छा अगर आप In पिच से future. मुतासिर नहीं होना चाहते तो थोड़े लूज कपड़े पहने और थोड़ा अच्छा फैब्रिक पहने, बिकॉज ये जो कलर आपने पहना हुआ है ये समझ का कलर बिल्कुल भी नहीं है। असल में देखिए मैं एक बहुत समझदारी वाली बात आपको कहूँगा, जी मुझे अकल नहीं है। बात ये है, और लास्ट में लास्ट straight. बट नॉट द लीस्ट, जी ये जो रिक्शे की जो आवाज होती है ना जो जब स्टार्ट होता है, जी वो मुझे बड़ा मुतासिर करता है। कैसे? पूछेंगे नहीं क्यों? क्यों? क्योंकि इसकी जो आवाज आती है पिट 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 पिट, वो मेरे गाने की बीट पे बिल्कुल एग्जैक्ट बैठती है। आपकी आवाज में भी बिल्कुल फिट बैठती है। अच्छा एक चीज और, ये एक ट्राइब है जी भाई कोयल का, कोयल जो होती है ना इनका जी। एक ट्राइब है। तो वो जैसे हम कहते हैं ना कि यार देखो क्या कोयल वाली आवाज है, कोयल का ट्राइब मेरे बारे में कहते हैं देखो क्या गैंडे वाली आवाज है। और आपको पता है बच्चों को डराने के लिए माएं क्या कहती हैं? सो जाओ वरना चाहत अंकल आ जाएंगे। मैं आपसे नाच हो गया। अच्छा मुझ पे सैडनेस और ये नखरा चलता है। आप यकीन करें काश आप पूरे शो में नाराज रहे। अच्छा आपको दिल हो रहा है ना मिसाइल आपके पास और अब यहीं से लॉन्च करेंगे। आप यकीन कोशिश करें, करते हैं ब्रेक में अभी। लेकिन एक लास्ट जाने से पहले एक सवाल, जी, जी, इंदी भाई ये मुझे गुड़ती किसने दी होगी? ये इंदी भाई सलाम में बह के आएंगे तो कैसे कोई दे सकता? ये बहुत इंटरेस्टिंग वाकया, मेरे साथ एक मज भी थी। तो उसने पूछा भाई इस मेरा पे तो सब पूरी रिसर्च करनी पड़ेगी। ये जल्दी नहीं बताया जा सकता। इस पे मेरा नहीं मतलब है। जब सलाम में जब बह के आ रहे थे तो मज ने क्या कहा? इंटरेस्टिंग मामला है ना, मेरे साथ एक मज भी आ रही थी, डरते हुए कहती है भाई हमारा तो समझ आता, तू किस खुशी में? मैंने कहा भाई मैं तो तुझसे साइज में डबल हूँ, तुम तो डूब जाओ, मैं तो डूबूंगा ही नहीं। कल आप ब्रेक ले सकते हैं जी जी जरूर। बिल्कुल नाज़रीन, अभी हम लेंगे ब्रेक। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए स्पोर्ट्स ऑन PSL एडिशन। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर वेलकम द स्पोर्ट्स ब्रेक। ऑन। हाँ जी, स्पोर्ट्स ऑन में वेलकम कहते हैं जी। इंदी भाई अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो चेस जारी है और हम देख रहे हैं कि 61 पे पहली विकेट गिर चुकी है, जेम्स विंस आउट हो चुके हैं। क्या लगता है कि ये टारगेट मुश्किल होगा, मैच फंसेगा, या आपको लगता है कि ये इजीली कराची को ये सूट करता है टारगेट? चाहे शोएब मलिक की बात करें या शान मसूद को हम डिस्कस करें तो उनका बैटिंग स्टाइल इसी तरह का 7-8 की एवरेज को सम हाउ रिलेट करता है। नहीं देखिए, अगर आखिरी 10 ओवरों में 80-85 रन आ गए तो इनको मुश्किल हो जाएगी। इतना आसान नहीं होगा कि करना, कि अगर बॉल स्पिन हो रहा है, और क्योंकि मैं इसलिए परेशान हूँ क्योंकि जहाँ भी बॉल स्पिन होना शुरू हो जाए ना, या थोड़ा सा भी रुक के आना शुरू हो जाए, तो बिल्कुल आजकल के बैट्समैनों की ना शॉट्स ब्लॉक हो जाती है, बिल्कुल उससे ऐसे ही। खेलना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए, वरना अगर अभी जेम्स विंस को किसी ने आउट होते हुए देखा हो, जी। मेरा नहीं ख्याल कि जी इसमें बॉलर की कोई क्वालिटी थी या कोई पिच की कोई खराबी की वजह से आउट हुआ, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। एक बैट बॉल थी जिस पे उसने एक गंदी हिट मार दी जी। है, और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। वरना ये कि जी अगर 149 स्कोर है आज का, तो मेरे ख्याल में कि ये कराची को अच्छे तरीके से करना चाहिए, जी। कोई इतनी मुश्किल नहीं होनी चाहिए अच्छा इनको। भाई, एक जो बहुत डिबेट हम पहले भी करते आए हैं और अभी भी कर रहे हैं, जो पूरी दुनिया भी इस पे क्रिटिसाइज करती है कि पिचेस का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, और पाकिस्तानी क्रिकेट का जो डिबैकल हम देख रहे हैं वो हमारा 4-डे क्रिकेट में या इवन डोमेस्टिक जो भी देखते हैं हम, वो विकेट जो है वो तमाम जो है वो बैटिंग पैराडाइज है, बाउंड्री छोटी हैं। इधर भी हम देख रहे हैं अभी, जैसे आज भी ना वो बड़ा रन बन पा रहे हैं, पिंडी में ये था कि बाउंड्री छोटी है, बहुत रन बन रहे थे, इधर बॉल फंस रहा है। ये जो पिचेस का बिहेवियर है इसको किस तरह सेट किया जा सकता है? पीसीबी का प्लान क्या है कि क्या आप हर सिटी के अकॉर्डिंगली डिफरेंट आप विकेट सेलेक्ट करें, उसकी डिफरेंट क्रिकेटर डिफरेंट पिच बनाएं, किसी की बॉल स्विंग होनी चाहिए, किसी की स्पिन होनी चाहिए। जब अपने प्लेयर को आप इधर ही अपने डोमेस्टिक सीरीज़ के अंदर चैलेंज नहीं करेंगे तो वो इंटरनेशनल पे जाके तो कोलैप्स करेंगे फिर। देखिए, अभी हम 3 वेन्यू पे खेल रहे हैं, तीनों वेन्यू पे माशाल्लाह हमारे पास इतनी एबिलिटी है
चौथा मुल्तान भी था, बल्कि 4 थे। 4 थे, चारों वेन्यू पे चारों तरह की विकेटें मिल गई हमें। जी, किसी को नहीं पता था कि विकेट किस तरह की बनेगी। ऐसा ही है। ठीक है ना। आप दुनिया में हम ऑस्ट्रेलिया को रोल मॉडल कर लेते हैं कि जी उसको देखते हैं कि सारों से ज़्यादा वर्ल्ड कप जीता है, उनकी टीम सारों से अच्छी है। आपके जहन में जिस टाइम पर्थ का नाम आते है तो आप क्या सोचते हो? एकदम बिल्कुल तेज तरीन विकेट होनी आप कहते हो तेज तरीन पिच है। बिल्कुल। आप जिस तरह कहते हो कि जी आपका आज मैच है ना एडलेड पे है, आप क्या सोचते हो कि जी आज स्कोर होने चाहिए। जिस तरह ही मैच आपके जहन में आता है कि जी आज सिडनी में मैच है, जी। तो आपको लगता है कि ये स्पिनर्स को स्पिनर को हेल्प मदद करेगी। देगी, ठीक है ना। हर एक ग्राउंड का ना एक करैक्टर है। ठीक है। हमारे यहाँ ये वाली चीज डेवलप ही नहीं की गई। जी। क्योंकि जी कराची की पिच क्या होगी, कल है ना 200 रन बन रहे थे, आज 140 भी मुश्किल हो रही है, क्योंकि जी तेज भी हो रही है, स्पिन भी हो रही है। हमारे पास है ना कोई इस तरह का नहीं है। और मैं आपको माजरत के साथ एक चीज़ बता रहा हूँ कि हम खेले हुए हैं, हमारे पास ग्राउंड में ना आती है, जिस समय उनको 10-15 साल होते हैं वो तो क्रिएटर बन जाते हैं। ऐसा ही है। ठीक है ना। कोई प्रॉपर कोर्स नहीं होते, कोई चीज़ नहीं होते। मैं उनको नहीं कह रहा, वो बेचारे बड़े हार्ड वर्क करते हैं कि जी मेरी अगर उनको बात से तकलीफ पहुंचे, लेकिन ये सही बात। मैंने आज से कोई 7-1 साल पहले है ना बोर्ड को एक सजेशन दी थी, जाके जी। अपने चीफ एग्जीक्यूटिव को मैंने सजेशन दी थी। मैंने कहा कि जो हमारे फर्स्ट क्लास के प्लेयर अच्छे हैं या इंटरनेशनल प्लेयर अच्छे हैं, जी। जो ये क्रिएटर बनने के में इंटरेस्ट रखते हैं और वो इंग्लिश भी बोल सकते हैं, मैंने कहा इनको इंग्लैंड से, साउथ अफ्रीका से और ऑस्ट्रेलिया से और न्यूजीलैंड से इनको कोर्सेज करवाए जाए मुख्तलिफ जगहों से जाके। ठीक है ना। और फिर जो बोर्ड के पास स्टेडियम है वो एक एक स्टेडियम इनसे दिया जाए और इनसे कहा जाए कि जी हमें ऐसी विकेट चाहिए। ठीक है। तो फिर जाके ना हमारी थोड़ी सी क्रिकेट बेहतर होगी कि फर्स्ट क्लास के मैचेस उन ग्राउंडों में होंगे, सारे लोग उधर खेलेंगे, फिर जाके कोई बात नहीं। इसमें दो हमने देखा पिछले 2-3 डेकेड में देखे कोई काम नहीं हुआ। रमीज भाई ने आके इस पे थोड़ा सा सोचना शुरू किया और उनका भी बड़ा क्लियर स्टांस था। अब उन्होंने सबसे पहले ड्रॉप इन पिचेस की बात की। अब वो आइडिया इसलिए फ्लॉप हो गया, एक तो 40-45 करोड़ था, चलें वो भी मानने का आती है कि वो बैंक ने सारा करना था, इसलिए फ्लॉप हो गया। ड्रॉप इन पिचेस पाकिस्तान में वर्कआउट नहीं कर सकती, क्योंकि वो आपका जहाँ मल्टी डायमेंशनल किस्म की स्पोर्ट्स होती है, 2-3 स्पोर्ट्स होती हैं, वहाँ चलती हैं। फिर आइडिया फ्लोट किया कि हम डिफरेंट सॉइल ले आते हैं डिफरेंट कंट्रीज से, हम ऑस्ट्रेलिया की मंगवाते हैं। वो कहते क्ले और कंटेंट और सॉइल मंगवाई भी गई, बट हम अगर मंगवाई भी गई थी, उनसे भी ये बात हुई, आपसे भी जानना चाहेंगे, तो रिजल्ट तो हमें जीरो नज़र आ रहा है। वो किस तरह तैयार की गई कि उस सॉइल के बावजूद भी ये हमें रिजल्ट मिल रहा है? देखिए, आप घर जितना मर्जी अच्छा बना लें, लेकिन अगर आप उसको लुक आफ्टर नहीं करेंगे, उसका ख्याल नहीं करेंगे, तो वो ख़राब हो जाएगा। तो आप सॉइल जहाँ मर्जी से बना लें, लेकिन अगर आप उनको पिचेस को बनाने वाले, उसको ध्यान करने वालों, अगर उनको ही नहीं पता जी, आप अपने लोगों को ट्रेन करें। आप पिच को ट्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों को ट्रेन करने की कोशिश ही नहीं कर रहे। बिल्कुल सही कि आप लोग बनाए ना जी। तो वो, और मैं आपको मज़ेदारी की बात बताऊं, जिस टाइम हमने ये वाला आइडिया दिया ना, तो मैंने इस पे ना काफ़ी जोर दिया जी। तो उन्होंने कहा कि यार इसको तो चुप कराओ। उन्होंने 2 आदमी ज़रात के मंगा लिए थे जी वो विकेट बनाएंगे। मैं ये सही कह रहा हूँ आपको। अच्छा जी, उन्होंने कहा कि उनको मिट्टी का पता होता है, वो बताएंगे हमें कौन सी मिट्टी चाहिए। हालांकि उनको बिल्कुल नहीं पता होता। ये कमाल। और ये फसलें उगाने के लिए मिट्टी थोड़ी चाहिए थी, खेत या फसलों के लिए थोड़ी चाहिए थी। तो वो उन्होंने सही कहा था कि उसके बाद फिर मैं नहीं बोल रहा इस चीज़ तो मैंने कहा कि मेरा आइडिया का इतना अच्छा उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है, तो मैंने कहा मेरा बोलना बनता नहीं है। बनता नहीं है, बिल्कुल। अच्छा अली, हम आपसे जानना चाहेंगे, जब हम कॉलर कैटमोर की बात करते हैं तो उनके बारे में कहा जाता है कि पावर हिटिंग करते हैं। इनिशियली वो 3रे नंबर पर आए, फिर उनका नंबर चेंज किया गया, वो 5वें नंबर पर आए, लेकिन हमने देखा कि उनकी परफॉर्मेंस में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई। प्रॉब्ली एक मैच में उनकी परफॉर्मेंस हमने देखी कि वो इज़ बेटर। आप क्या समझती हैं, अगर उनको टीम में जगह दी जाती है तो किस नंबर पर उनको आना चाहिए? मेरे ख्याल से वो ऊपर ही खेलते थे, बट यहाँ पे मैंने देखा है कि इनको प्रॉब्लम आ रहा है, हारिस एडजस्ट नहीं हो पा रहा है इनकी टीम में, कि हारिस को पहले
देखा गया, छठे नंबर पे भी खिलाया इन्होंने, चौथे पे भी यूज किया, पांचवे पे भी किया, अब वो तीसरे पे 2 मैचेस से खेल रहा है। तो परफॉर्मेंस कोई नहीं आ रही हारिस से, बट वो चाह रहे हैं, मुझे लगता है इनको उनकी करवा के छोड़ेंगे ना। एक्चुअली उनकी टीम चाह रही है पूरी कि हारिस कोशिश कर रहे हैं। हारिस कुछ करे। हारिस की वजह से मुझे लगता है ये कैडमोर हो गए, हसीबुल्ला हो गए, ये लोग भी जो है ना ऊपर नीचे हो रहे हैं, इन्हीं की वजह से शफल हो रहे हैं, क्योंकि हारिस जो है ना वो इस टीम में मुझे लगता है एडजस्ट नहीं हो पा रहे कि इसको कहाँ खिलाए। मेरे ख्याल से कि ये हारिस को रेस्ट दे दें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उनकी ऐसा ऐसी परफॉर्मेंस आई नहीं है, क्योंकि कभी कभी जरूरी होता है रेस्ट देना। ठीक है वो अच्छे प्लेयर हैं, बट अभी वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, तो मेरे ख्याल से अभी उनको रेस्ट मेरा कराना ख्याल है चाहिए। बहुत लंबा हो गया है, अभी कोई 1.5-2 साल का अभी हो गया। बिल्कुल। और कैडमोर की बात कीजिए तो ये बिल्कुल डेफिनेटली अच्छे प्लेयर है, परफॉर्मेंसेस देते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली अभी उन्होंने उस तरह की कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दी। बट हम उम्मीद करते हैं अगर ये अपने नंबर पे आए, ऊपर वाले नंबर पे, ठीक है, मेरे ख्याल से कि वो बेहतर और अच्छा परफॉर्म करेंगे टीम के। ज़ाहिर भाई आपसे स्पिनर के हवाले से जानना चाहेंगे। आज हमने देखा कि बॉल अच्छी खासी ग्रिप भी कर रही है, स्पिन भी कर रही है। हमने शोएब मलिक का भी देखा, हमने इरफात मनहास का भी देखा। जाहिद आज थोड़े से एक्सपेंसिव रहे। आपको क्या लगता है कि ये जो स्किल लेवल है इसका मसला है, या किसी बॉलर की बॉल बहुत अच्छी हो रही है, कोई बहुत शॉर्ट ऑफ लेंथ कर रहा है, बॉल स्पिन भी नहीं कर रही, तो इसको कैसे एनालाइज करेंगे आप? जो लेग स्पिनर है हमेशा से उनके लिए लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो कंट्रोल मेंटेन करना लेग स्पिनर के लिए बड़ा तो हो थोड़ा बहुत आज वो ज़रा उनसे बॉल थोड़ा लाइन लेंथ को इतना नहीं कर सके, फिर भी इतने बुरे नहीं। 34 रन उन्होंने खाए हैं 4 ओवरों में, तो इट्स अ डिसेंट परफॉर्मेंस। एक विकेट भी लिया। तो अदरवाइज देखें तो मेरे ख्याल में पेशावर से जो गलती हुई है, आज उन्हें एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाना चाहिए था जिस तरह की पिच थी। अब देन अगेन अभी भी पेशावर ने कम बैक किया। पहले तो स्टार्ट ठीक लिया था मुनासिब कराची ने, अब 2 विकेट्स ले लिए हैं। और अच्छी चीज़ ये है कि शान जल्दी आउट हो गए हैं, तो आई थिंक कराची ऑलराइट। अच्छा इजहार, हम अनवर अली की परफॉर्मेंस के बारे में भी आपसे बात करेंगे। आज उन्होंने एक ओवर किया लेकिन वो काफ़ी एक्सपेंसिव रहे। आप क्या समझते हैं, क्या उनको सिर्फ बैटिंग ऑलराउंडर ही कंसिडर किया जाए? मेरे ख्याल है उन्हें भी रेस्ट करना चाहिए। हमारी हार्श हो गया, लेकिन आई थिंक उन्हें काफ़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। दोनों अगर वो इफ़ ही वांट्स टू, ऐसे भी वो एज के उस एरिया करियर के उस फेज में है जो शायद ही इज़ इन द ट्वाइलाइट ऑफ हिज करियर, तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है अगर उन्होंने अपनी बॉलिंग को भी सस्टेन करना है और बैटिंग को भी सस्टेन करना है। और शायद अगले पीएसएल में मेरा ख्याल में उनके लिए जगह बनाना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। इंदी भाई से मेरा ख्याल है जाने अगर इसकी बात करें अनवर अली की, तो जैसे 2004 का जो वर्ल्ड कप था अंडर 19 का, जितनी इसने स्विंग की थी और 109 का टारगेट इन्होंने जब रोका था सरफराज की कप्तानी में, शायद सरफराज भाई अक्सर कहते हैं कि इतनी स्विंग वाला बॉलर मैंने जिंदगी में नहीं देखा। इनके बॉलिंग एक्शन में पीसीबी ने काम किया, जो बॉलिंग कोचेस थे उस टाइम हमारे, एक्शन ऐसा ठीक किया है कि इसकी स्विंग ही खत्म हो गई, खत्म हो गई स्विंग खत्म हो गई। और वो अब हमारे सामने किसने काम किया ये ये बताएं, किसने काम किया? आके भाई और वकार भाई, वकार यूनुस और आके जो नहीं। अब ये ना जाए, आप सही कहे, जो चीज कहने वाली है ना वो कहे। दोनों थे ना, वो टीम के कोच थे, वो एकेडमी के कोच थे। तो आपका क्या ख्याल है कि काम नहीं करना चाहिए था? कैसा काम किया कि मुझे सवाल नहीं समझ आया कि काम आपने कहा उन्होंने काम किया, ये कैसा काम किया, ये बंद हो गई तो नहीं करना चाहिए था। स्विंग बंद हो गई, ऐसा काम किया। नहीं रियलिटी है ये। अब मुझे नहीं पता कि उनका गोल क्या था, कि बहुत ज्यादा स्विंग हो गई, उसको कंट्रोल करना मकसद था क्या? जी तो लेकिन बास्ट टाइम ऐसा होता है प्लेस का कि आप है ना, जो आपके पास चीज होती है ना वो किताबी बास्ट टाइम नहीं होती, लेकिन है ना उसमें ही सारा आपका नेचुरल फ्लो है ना, आपका उसी में ही होता है। किसी भी प्लेयर का ना नेचुरल फ्लो नहीं चेंज करना चाहिए। और स्पेशली जिस समय ये बच्चे खेल रहे होते हैं ना, आजकल अकेडमीज का बहुत ज्यादा शोर है कि जी अकेडमीज में भेज दो, फलां की अकेडमी है, फलां की अकेडमी है। बिल्कुल फजूल। बिल्कुल वो इसलिए कि मेरा बच्चा है 14-15 साल का है, उसका नेचुरल फ्लो है, ठीक है ना। अगर मैं उसको सिखा दूंगा नहीं इस तरह नहीं खेलना, इस तरह खेलना है, ओ यार भाई बच्चों के गलती करने से क्यों घबराते हो? बच्चे तो गलती करेंगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं, गलती करके ही आप सीखते हो। ऐसा ही है। ये बात सारे अपने जहन में रखें। जी ये जिस टाइम ये ज्यादा कोचिंग है ना, ये आपको खत्म कर देती है। जी 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 एग्री। ठीक है ना। ब्रायन लारा कितना बड़ा प्लेयर था, जी टेक्निक उसकी क्या थी, तो आप उसका नेचुरल जो सा फ्लो है ना वो नहीं खत्म कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है किसी प्लेयर को बनाने के लिहाज से। इस पे मजीद बात करते हैं, अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक से वापस आके मजीद कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन को, हमारे साथ रहिए।
And we are right back after the break. You're watching Sports On. चाहत फतेह अली खान साहब, हम आपसे पूछना चाहेंगे, वैसे तो हम इंटरेस्टेड नहीं है जानने में, लेकिन फिर भी आप बता दें कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान को छोड़े कोई वाकया अगर आप पूछते, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज आई ऐड थिंक करना स्क्रिप्ट चाहूंगा। ऊपर अगर कोई वाकया पूछती तो मुझे आई थिंक स्क्रिप्ट ऊपर नीचे हो गया आपका। एक्चुअली उनको वाकया याद है ना, वो चले सुन कोई लेते वाकया हैं। सुना वाकया सुनाएं जी। ये हो क्या रहा है? अच्छा अपना इंदी भाई, आपने एक बात कही कि गलती अगर बच्चे नहीं करेंगे तो कैसे सीखेंगे। जी। आपने यकीन कसम जाने खाई कि हुई है। आप आपकी इस बात पे मैं अब चूल्हा फौरन बंद करके कुकर का ढक्कन नहीं खोलता। मैं थोड़ा टाइम लेता हूँ क्योंकि 3-4 दफा वो फट चुका है। जी। जी, आपने वाकया कोई हाँ जी, कोई यादगार वाकया, कोई मेमोरी वो ऐसी? वाकया मेरे जहन से जाता नहीं, यकीन जाने। कौन सा? इंदी भाई, मैं एक दफा ना सोया हुआ था यूं ख्वाब खरगोश में, आप ओके? तो मुझे परियां उठा के ले गई। अब जब कोई 60-70 फीट की बुलंदी पे गई हैं, जी मैंने कहा ठंडी ठंडी हवा लग रही, मेरी आंख खुल गई। अब जैसे ही मेरी आंख खुली, जी। मैंने परियों को देख के कहा मामा, वो डर के चीख मार के उन्होंने फेंक दिया मुझे। और आप सर के बल गिरे फिर। जी, तब से इनको सर की चोट लगी है और ये हाल है। पता नहीं लोग आगे जा रहे होते हैं, मैं पता नहीं पीछे क्यों जा रहा हूँ। अच्छा, वैसे एक बात तो बताएं। जी, जी। लोग आपको इतना ट्रोल करते हैं, इतनी मीम्स बनती हैं आप पे। जी, जी। हाउ डू यू फील अबाउट इट? और कभी दिल दुखता है आपका? देखिए मैं तो कहता हूँ कि आप करें, क्योंकि मैं इतना ढीठ हो चुका हूँ, मुझे असर नहीं होता और इसके मुझे पैसे मिलते हैं। जी। तो जिस तरह मैंने अपने गाने को चेंज किया है, इसी तरह लोगों का दाद देने का तरीका भी जो है वो चेंज हो चुका है। जैसा कि जैसा कि यही जो आप कह रही हैं, मतलब बिस्ती अच्छा प्रूफ। जी, आपके कॉन्सर्ट के से रिलेटेड भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो जी, लोग जरूर। आपके कॉन्सर्ट में जाना चाहते हैं और जो लोग अभी देख रहे हैं, इंटरेस्टेड हैं, जरूर। तो क्या तरीकाकार है और क्या फिर क्राइटेरिया होता है, वो बाहर किस तरह से आ सकते हैं, जा अच्छा, सकते हैं? कॉन्सर्ट तो अभी मैंने ब्रेक रखा हुआ है। अब ये आने वाली जो सर्दियां हैं जी भाई, जी। इसमें शादियां लोगों की होनी है, अच्छा। तो उनकी मैंने पेमेंट्स अभी से उनकी बुकिंग शुरू कर दी है। हिना आपने बुकिंग करा ली है? Oh, please, नहीं, I think he'll be the last आपकी person. शादी नहीं हुई? I'm बुकिंग not डन है। married yet. आपकी शादी में मैं फ्री गाऊंगा, जाए। Please. मैंने आपका इवेंट नहीं बर्बाद किया तो मेरा नाम चाहत नहीं। अगर आप मुझे 1 करोड़ रुपए देना कि मैं आपकी शादी में परफॉर्म करना चाहता हूँ, अच्छा। मैं फिर भी ये गलती चलिए, करोड़ रुपया तो ले लेना, करोड़ रुपया तो। मैं फिर भी ये गलती नहीं अच्छा, करना मैं चाहूंगी। अभी एक ये अनाउंसमेंट करना चाह रहा हूँ। मौका महल है जी। यहाँ पे आलिया है, इजहार बैठे हैं मेरे पास। हाजत में करीब क्यों आ गया? हम पहले तो इतने करीब नहीं आए। मैं अनाउंस कर रहा हूँ इंदी भाई, मैं एकेडमी खोलना चाह रहा हूँ, जैसे आप लोगों की क्रिकेट एकेडमी होती है। तो लोग जो गाने का शौक रखते हैं, मैं उनको गलत गाना सिखाना चाहता हूँ कि गलत गाना गाने कहने की बेड़ा अगर कैसे किया जाता है, वो वहाँ पे आपने उन्हें सिर्फ सिखाना है, बेड़ा घर खुद ही हो जाएगा। ये नहीं करना। अच्छा, वैसे एक बात बताऊँ, मैं आपको शक्ल से नेक तो लगता हूँ थोड़ा बहुत, कि नहीं? जी बहुत। मैंने एक छोटी सी नेकी हर साल में करता हूँ। कौन सी? पिछली दफा मैंने गिल्ली बिल्ली बचाई थी निचोड़ के। इस बार मैंने क्या किया है कि बारिश हो रही थी इंदी भाई, अब इंदी भाई गौर से सुनना है, तो घोंसले में ना वो चील के बच्चे जो थे वो बड़ा रो रहे थे, जी करके खा रहे। ये जो उनसे 2 साइड पे घोंसले हैं इनमें इनमें दरख्त पे। अच्छा, Oh my दरख्त God. तो मैं ये भी जैसे अंदर ही तैसे- जैसे तैसे मैं स्लॉट की स्पीड से जो है वो चढ़ के दरख्त पे, अब मैंने उनको खाना खिलाना शुरू किया है, पीछे से चील के बच्चों के अम्मा आ गए। उसके बाद क्या हुआ होगा? जो आपका हेयर स्टाइल है कुछ ऐसा ही हुआ होगा। नहीं, उन्होंने बड़ा बता मुझे रहे। बुरा भला कहा कि यार देखो तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी, ये तो एक नेचुरल वे है, हम करते हैं, इनकी भी टेक केयर। जी। तो वहाँ बड़ा फटा हुआ, उन्होंने 2 चपेड़े मुझे मारी और मैंने वहाँ से भागने में अपनी आफियत समझी। चलिए, ये अच्छी बात है। ये बताइए, कोई बेस्ट फ्रेंड है आप? बेस्ट फ्रेंड? कौन ये गलती कर सकता है? वो अपनी खुद बेस्ट है। 1 मिनट, हम कंफ्यूज्ड हैं। व्हाट्स योर जेंडर? क्योंकि अभी आपने अपने आप को पू कह दिया। मैं अपने आप को अकेले में विनी द पू भी कहता हूँ। ओ, वो वाला पू। Yes. हम वो कैरेक्टर, फिल्म कैरेक्टर वाला पू एक तो समझे। आप ये मुझे समझ नहीं, नौजवान नस्ल किधर जा रही है जी भाई? मतलब अच्छा, आप मैं अपने- अपना फेवरेट खुद हूँ, मुझ जैसा कोई गा नहीं सकता, मेरी जैसे किसी की कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी नहीं है। Charismatic.
जो भी है Charismatic it is, okay. अच्छा, आप अपने होम टाउन शेखुपुरा गए तो लोगों ने आपको काफी उधर खींचातानी की, उसकी क्या वजह थी? क्या वो प्यार ही बहुत है उनको, प्यार है गुस्से वाला। जी, ये ज्वेलरी रेंट पे लेकर आए हुए हैं नहीं, बेचते हैं, हर चौक में बेचते हैं ये। या कोई हारों वाली दुकान है? आप मेरे हर चीज पे तनकीद कर सकती हैं, ये ज्वेलरी के बारे में मैं टची हूँ। कैसे? ये मैंने बड़ी मुश्किल से 6 महीने प्लान करके ज्वेलरी शॉप में डकैती मार के जीती। ऐसे नहीं आती ये पर्ल्स तो हमने कल किसी और को पहने हुए देखा था। ये पर्ल्स उन्होंने मुझे दान कर दिए हैं। बहुत नेक साहब हैं वो। जी। और अच्छा, जी, वो एक मरला जमीन वाले। हाँ जी, वो चौधरी साहब थे। तुम्हारे आपका दिमाग कहाँ है? कहाँ की बात भाई, वो क्यों नहीं बोल रहे भी? मैं तो ये हैरान हूँ, आपकी मेमोरी कितनी अच्छी है। मैं चेक ये करना चाह रही थी, लेकिन आपको याद है। लेकिन मैं एक बात बताऊं, मैं इंतहा मैंने दुनिया घूमी हुई है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। इसी भाई मैंने ये माहौल नहीं देखा। और मैं मतलब लफाजी नहीं, मैं दिल से कह रहा हूँ जी। आप यहाँ बैठे हुए आपके साथ ये टेबल शेयर करके बहुत मजा आ रहा है। मुझे कुछ सिखाएं, मैं क्रिकेट में किस तरह आगे बढ़ सकता हूँ। मैं बेड़ा गर्क करना चाहता हूँ उसका भी। जिस तरह पेट में आगे बढ़े। ये आप वैसे इतना बड़ा पेट है, मट्टी खाते हैं आप? मुझे एक बात बताइए, आपको सारी चीज सिखाता कौन है? एक है लड़का। आप ऐसे हैं तो नहीं? प्रोग्राम के बाद एक लड़का इनके रूम में आता है, उनको बहुत हेल्प करता है, वो बैठ के काफी देर डिस्कशन करते हैं। अच्छा। इंदी भाई, मैं एक कौम को पैगाम देना चाहूंगा। Please don't. जो नौजवान नस्ल फिर है, हमने क्लोजिंग करनी है जी, प्लीज। जितने भी मुझे देखने वाले हैं उन सबके लिए मेरा पैगाम है। मेरा ख्याल है इसी के साथ क्लोजिंग बनती है। इसी पे आली, आपका बहुत शुक्रिया सर भाई, आपका बहुत शुक्रिया। क्या साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। मुझे और हिना को दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह कल दोबारा आपसे मुलाकात करते हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।